हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक्सेल में पढ़ने वाले हैं आईपीएमटी फॉर्मूला को। आईपीएमटी फॉर्मूला हम किसी भी लोन के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज किया करते हैं। वैसे तो आईपीएमटी और भी बहुत सारी जगह यूज की जाती है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एक चीजों को लेकर समझेंगे, तब जाकर हम बड़ी चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम अपने डाटा को समझ लेते हैं। तो मैंने एक आइटम लोन पर लिया है, जिसका जो हमारा लोन अमाउंट है वो है 1,50,000 रुपीज। उसका जो डाउन पेमेंट का मतलब हो गया कि मैं उसमें से कितना पे कर चुकी हूँ, मतलब 1,50,000 में से मैं कितना ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे कितना मैं पे कर चुकी हूँ, 30,000 रुपीज मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। उसके बाद हमारा जो रेट है, जो हमारा इंटरेस्ट है ईयरली वाइज, वो कितने पे मिल रहा है, कितने रेट पर मिल रहा है, 10% के रेट पे मिल रहा है। उसके बाद हमारे जो नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब कितने सालों के लिए चलने वाला है, तो ये 3 साल तक चलने वाला है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, एक तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हमने ईएमआई किया है, मतलब ईएमआई पे ईएमआई हमने किया है, और उसके बाद हमने एक जो भी हम चाहते हैं वो हमने लोन पर अमाउंट लिया है। अब हो सकता है हमने सिर्फ लोन पर अमाउंट लिया हो, या फिर उस अमाउंट से कुछ चीज खरीदी हो, डजेंट मैटर। लेकिन अब बात आती है, हमने ईएमआई पे लिया, लेकिन ईएमआई हमें भरनी पड़ती है वो अलग है, लेकिन उस पे इंटरेस्ट भी तो आता है ना। तो कितना इंटरेस्ट आता है ये हम आईपीएमटी की मदद से निकाल सकते हैं। तो इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस, उसके बाद लिखेंगे आईपीएमटी, टैब से एक्टिव करेंगे और सबसे पहले हम देंगे रेट। रेट क्या है हमारा, 10%। हम इंटरेस्ट 1 मंथ का निकालना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। कॉमा लगाएंगे। अब हम देंगे कि हमें किस महीने का निकालना है। अगर हमें फरवरी का निकालना है तो हम लिखेंगे 2। अब हमें जनवरी मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो हम लिखेंगे 1। हम निकालना चाहते हैं कि दिसंबर का जो मंथ होता है उसका हमारा इंटरेस्ट निकल गया है, तो हम क्या लिखेंगे, 12। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम जनवरी का निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। कॉमा लगाया। अब हम देंगे नंबर ऑफ पीरियड, जो भी हमारी ईयरली वाइज हमने सेलेक्ट किया है, मतलब जितने भी सालों में हम इसको भरेंगे वो हमें टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हमें मंथ में चेंज करना है, ये ईयरली वाइज दे रखे हैं सभी चीजें। कॉमा लगाएंगे, जो भी हमारा अमाउंट बचा है हमें वो देना है। सबसे पहले लोन अमाउंट देंगे। अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो माइनस कर दीजिए, बाकी अगर नहीं किया है तो सिर्फ लोन अमाउंट को सेलेक्ट करिए और फॉर्मूला को क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद एंटर को करेंगे प्रेस, और उसके बाद इस तरीके से अगर आपका आ रहा है तो इसका जो हमारा सेल का जो साइज है उसको बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे हैशटैग्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपका जो भी आपने लिखवाया उसके हिसाब से आपकी सेल में जो है वो स्पेस कम है। जैसे ही हम स्पेस बढ़ा देते हैं, हमारा जो भी सही है आंसर वो निकल कर आ जाता है। तो हमारा जो आईपीएमटी है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, वो कितना निकल कर आया है, 1,000 रुपीज। यहाँ पे डॉलर्स में दे रखा है, क्योंकि हमारा जो एक्सेल है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डॉलर्स में ही सारी चीजों को एक्टिवेट करता है। आई होप आपको आईपीएमटी फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप और आप उस वीडियो का प्रॉफिट ले सको।